और ईसाइयों की 32,000 लड़कियां केरल से गायब ग्रुप है और इसमें से अधिकतर को ब्रेन वॉश करके इनको IS में शामिल करा। हिंदुस्तान की राजनीति में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसका प्रश्न नहीं है। राष्ट्र की एकता और अखंडता से ये जुड़ा हुआ मसला है और इस पर कोई फिल्म आई है तो इस फिल्म को देखना चाहिए। जिन्हें सत्य से आपत्ति हो उन्हें चुनौती देनी चाहिए। हालांकि केरल हाईकोर्ट ने जो लोग विरोध में गए थे उस मुकदमे को आज खारिज कर दिया और कहा कि ये फिल्म प्रदर्शित होनी चाहिए। तो हम साधु संतों के साथ इसे देखने के लिए कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। स्वाभाविक है कि AICC का अर्थ है ऑल इंडिया चर्च कांग्रेस। तो चर्च कांग्रेस तो इसका विरोध करेगी ही करेगी, क्योंकि उसे हिंदू समाज से कोई लेना देना नहीं और वो मानते भी हैं इस बात को। तो जितने भी एंटी नेशनल टूल किट हैं जो उनके यहाँ काम करते हैं वो विरोध तो करेंगे ही करेंगे। और ये डबली गैंग ने आज़ादी गैंग के नारे शुरू किए। आपको क्या लगता है पूरे देश में ये जहर बोने का काम हुआ और उसी की एक कड़ी है ये द केरल स्टोरी। इसलिए मेरा कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक पक्षीय नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबके लिए एक ही परिभाषा है, एक ही पैमाना है। तो जो लोग कल को BBC के डॉक्यूमेंट्री के बैन होने पे विधवा विलाप कर रहे थे, आज केरल स्टोरी को बैन कराने के लिए हाईकोर्ट तक पहुंच गए। तो अभिव्यक्ति की उनकी स्वतंत्रता है, मेरी स्वतंत्रता नहीं है। कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस उस हर व्यक्ति के साथ खड़ी है जो इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करता है। देशद्रोहियों का साथ कांग्रेस का हाथ है। तो ये देशद्रोहियों के साथ खड़ी कांग्रेस और जहाँ पे इनको हिंदू संस्कृति, आप अभी देखिए बजरंग दल से लेकर के बजरंग बली तक और राम जन्मभूमि का भूमि पूजन न हो सके, इसके लिए राहुल गांधी का वो मित्र जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया था कि ये भूमि पूजन पर रोक लगाई जाए। तो कांग्रेस उस हर जगह मिलेगी जहाँ पे हिंदू द्रोह की बात होगी, जहाँ पे राष्ट्रद्रोह की बात होगी। यूपी की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानपुर से शुरू हुए लव जिहाद का नोएडा तक डिकोड किया गया पर्दाफाश। इसमें साफ तौर पर कहा गया कि PFI के थ्रू फंडिंग की गई। तो क्या कहेंगे कितनी बड़ी साजिश चल रही है समाज को बांटने की? गजवाए हिंद 1947 उनका मानना था, ये मेरे शब्द नहीं है। पाकिस्तान के निकले कनाडा में बसे तारिक फतेह ने कहा था कि पाकिस्तान यूपी बिहार के मुसलमानों ने बनाया और गए एक भी नहीं। पाप इनका हम हो गए कि तारिक फतेह के शब्द हैं। तो यूपी बिहार के जो मुसलमान हैं अगर इन पर अंकुश नहीं लगा तो आज भी PFI का सबसे बड़ा केंद्र पटना बनकर रह गया। यूपी में योगी आदित्यनाथ के डंडे ने कोरोना से लेकर आज तक एक बात बता दी कि सेना उतारने की जरूरत नहीं, यूपी पुलिस भी पर्याप्त है गुंडों से निपटने के लिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में। तो आप देख ही रहे हैं समझाया जा रहा है। अलग अलग भाषा में बात करने वाले अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उनको उनकी भाषा में समझाया जा रहा है। वो भी आए हैं जिस प्रकार से पिछली सरकारों के द्वारा सनातन धर्म के विपरीत चित्रे बना करके उनको बाकायदा दिखाया जाता रहा और सनातन धर्म का विरोध होता रहा। हर जगह जो है सनातन धर्म का, चाहे वो लव जिहाद को लेकर के, चाहे मठ मंत्रों को लेकर के, हर समय हमारे भगवान को नीचा दिखाने का, चाहे पंडितों को अपमान करते हुए देखा गया है। कभी कभी उसको गुंडा बदमाश टाइप के होते तो वो चंदन लगा करके ही आते थे। तो पिछली सरकारों में चित्रें बनती थी और उनका लोग जो है हंसते थे और मजाक उड़ाते थे। लेकिन वर्तमान में जो सरकारें आई हैं, एक इन्होंने देखा है कि नहीं सत्य क्या है, सत्य पर उन्होंने निर्धारित होकर के जो पिक्चरें बन रही हैं। क्योंकि पहले जो है सत्य पर जो अगर कोई पिक्चर बनाना चाहता था तो उसको दबा दिया जाता था, उसको जो है कुचल दिया जाता था। लेकिन आज ऐसी सरकार आई है जो देख रही है कि किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का लोग क्यों ना हो। तो आज जिस प्रकार से अत्याचार, चाहे वो कश्मीर फाइल के माध्यम से दिखाया गया हो, चाहे ये केरला फाइल पर दिखाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति पर निश्चित रूप से ये हमारे धर्म का अपमान है और इसमें लव जिहाद का एक बढ़ावा कहते हैं। लोग नहीं जानते, जो हिंदू धर्म को नहीं जानते हैं, केवल वो लोग जो है इस पर उनको भ्रम है। और भ्रम की स्थिति का निवारण तभी होगा जब हमारे आज के बच्चे हिंदू धर्म को पढ़ें। हिंदू धर्म जैसा पवित्र धर्म, हिंदू जैसा महान धर्म शायद विश्व में कहीं नहीं। यही एक ऐसा धर्म है जो शांति के मार्ग पर ले जाता है। कभी भी किसी का किसी भी तरह से
पीड़ादायक नहीं है, पीड़ा कहीं नहीं पहुँचा रहता है, सबका उपकार। हमारे तो यहाँ तक कहा गया है पर पीड़ा, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। जो फिल्म मेकर्स हैं ये एक सच्चाई को फिल्म के माध्यम से दिखाने का प्रयास किए हैं, तो उनसे मांगा जा रहा है कि जो क्लेम किया जा रहा है 32,000, फिल्म में भी क्लेम किया गया और ये कहा गया कि मतलब रिपोर्ट कम होती है, बाकी तो अनऑफिशियल बहुत डाटा है। क्या कहेंगे कि जो उनसे मांगा जा रहा है 32,000 कहाँ है? मैं तो ये बताना चाहता हूँ, आप 712 के बाद, ईस्वी सन 712 के बाद मोहम्मद जो हमारे जो मुसलमानों का जो यहाँ पर हिंदुस्तान में अटैक हुआ और जिसमें राजा ताहिर जिस तरह से उन्होंने उनको भगाया, दुर्भाग्यवश राजा ताहिर, मैं जैसा कहता हूँ कि उनके अंदर भी एक हिंदुत्व और एक परोपकारी गुण थे, जिसके वजह से कुछ उन्होंने मुसलमानों को जो सहायता दिया और खुद उनके मोहम्मद पैगंबर के जो लोग उनके जो रिश्तेदार थे जिनको सहायता दिया, जिसके कारण हमारे हिंदुस्तान के अंदर कुछ मुसलमान बस पाए। और ये तो बहुत 712 ईस्वी की बात है और 1000 ईस्वी के पहले की बात है। आप चाहेंगे जितने भी आक्रमक आए वो सब केवल आक्रमण ही करने आए और लूटने के लिए आए और ज़बरदस्ती इस्लाम को फैलाए हैं। और केरला तो सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ केरला में हमारे जो भी बंधु आए उनको बसाने का कार्य हमारे हिंदू राजा राव ने किया। ये जो हमारी सहिष्णुता थी आज हमारे लिए अभिशाप बन चुकी है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा 32,000 या 32 लाख भी कम है, करोड़ों में इसकी संख्या है। 32 लाख भी नहीं, करोड़ों में संख्या है कन्वर्जन की। आप सोचे जो आज जो पॉपुलेशन देख रहे हैं, ये जो 20 करोड़ 22 करोड़ की जो जनसंख्या हमारे देश में है, ये सभी कन्वर्टेड हैं। कितने मुसलमान बाहर से आए हैं भाई? ये सारे के सारे इस्लाम ज़बरदस्ती जो कन्वर्ट करके जो है हिंदुओं को बरगला करके ये इस्लाम कबूल करवाए हैं। जी, मतलब स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही, चाहे बंगाल हो चाहे केरल हो, कई जगहों पे जो है मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये एक तरह से टाइम बॉम्ब पे बैठा है भारत, पाकिस्तान दे चुके हैं। क्या उपाय आप देखते हैं? मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि धर्मांतर पर जो कानून बनाया है, इस कानून का परिपालन बहुत ही कड़ाई से लागू किया जाए। एक भी केस मिले तो उनको उनके लिए वैसा उचित सजा का प्रावधान भी इसमें किया जाए। इनके लिए 5 साल की सज़ा, 10 साल की सज़ा बहुत काफ़ी नहीं है। ये धर्म का जो मतांतरण है हमारे देश को, हमारे हिंदू समाज पर एक बहुत बड़ा आघात है। मैं तो निवेदन करता हूँ भारत सरकार से